एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी में मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में दो टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था जो कि नेचुरल वे में था ग्रीन एनर्जी के थ्रू, वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। एक मैंने आप लोगों को कराया था वाटर के थ्रू कि वाटर के थ्रू टरबाइन को रोटेट किया जाता है, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। और एक विंड के थ्रू बता दिया था कि जो काफ़ी स्पीड से हाई वेलोसिटी से जो विंड आती है उसके थ्रू जो विंड मिल होते हैं, टरबाइन होते हैं, देन उससे हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस्ड होते हैं। इन दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था कि ये दोनों इको फ्रेंडली हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी पॉल्यूशन नहीं करती है। इसी तरीके से हम लोग आज भी एक ऐसी एनर्जी का यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा प्लस हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और वो एनर्जी है हमारी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोई भी हार्म नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट को। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन टू वेज। सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके दो मेथड हैं। सबसे फर्स्ट वाला मेथड हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ऑल अबव द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड, the electric generator is driven by using some source of energy, and electricity is generated by making use of principle of electromagnetic induction. सॉरी, अभी तक हमने आपके जितने भी मेथड देखे वो मेथड हमने क्या देखा कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें जनरेटर प्रेजेंट थी, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, कौन सा प्रिंसिपल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें टरबाइन प्रेजेंट थी। टरबाइन हमारे जनरेटर को रोटेट करता था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी और हमारी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी। यही था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अभी तक के मेथड में सब में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो किया। However, electrical energy can be generated directly from solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction. लेकिन सोलर एनर्जी का मेथड यूज करके हम डायरेक्टली जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई जनरेटर, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं यूज होगा। दिस हैपन्स इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। एक्चुअली में सोलर एनर्जी के थ्रू जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी उसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप के सेल का यूज करते हैं, और उन सेल्स को कहा जाता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी सोलर रेडिएशंस या एनर्जी है ये इनको बिना जनरेटर, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं किस तरीके से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली चेंज करते हैं। और इसके अलावा देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी सोलर एनर्जी से जनरेट करने के टू वेज हैं। एक वेज तो मैंने आपको बता दिया सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, और यहाँ पर जो दूसरा वे है वो है द एनर्जी सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, कि सबसे पहले जो सोलर रेडिएशंस है उसको हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करें। थर्मल एनर्जी हमारे टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन हमारे जनरेटर को डिराइव करेगा, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। इसमें दोनों मेथड है, लेकिन जो पहला वाला मेथड है ना सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है कंपैरिजन टू सेकंड मेथड। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहला मेथड हम लोग स्टडी करेंगे सोलर फोटोवोल्टिक सेल वाला। सो लेट्स स्टार्ट।
Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. अभी हमने क्या देखा, ये जो photovoltaic cells होते हैं, solar photovoltaic cells, ये सोलर रेडिएशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये एक टाइप का इफेक्ट है कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उन्होंने सोलर एनर्जी को, रेडिएशंस को डायरेक्टली बिना किसी टरबाइन, बिना किसी जनरेटर के डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी इन नेचर। और ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पूरे इस इफेक्ट की वजह से, ये हमारी नेचर में डीसी होती है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है हमारा एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है हमारा डीसी डायरेक्ट करंट। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो नेचर में कैसी होगी, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। These solar cells are made up of a special type of material called semiconductor, that is silicon. ये जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं ना, जो हमारा फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, सोलर सेल्स, ये हमारे एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बने होते हैं जिसे दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, यानी कि सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है। हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो पूरी तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है, इंसुलेटर में हीट नहीं ट्रांसफर हो सकती। सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल के लिए तो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ मटेरियल के नहीं करते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि टोटल 8 होने चाहिए, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये सेमीकंडक्टर है कि कुछ मटेरियल में तो हीट को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कुछ मटेरियल में हीट ट्रांसफर नहीं होती है। सिलिकॉन हमारा बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सोलर सेल्स हैं किस मटेरियल के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, ओके। जो हमारा सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन सोलर सेल होता है, उसका डायमेंशन होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक सिलिकॉन सोलर सेल का डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि लेंथ भी उसकी 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी उसकी 1 सेंटीमीटर, तभी तो हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Generates current of about 30 milliampere and potential difference or about 0.5 वोल्ट। अगर हमारे एक सिलिकॉन सोलर सेल का डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, तो वो कितने इलेक्ट्रिसिटी या करंट को प्रोड्यूस करेगा, 30 मिली एम्पेयर। हाउ मच, 30 मिली एम्पेयर, और पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट। ये वैल्यू फिक्स्ड है, लर्न कर लीजिए। ये वैल्यू क्या है, एकदम फिक्स्ड है पहले से ही कि ये इतने करंट को प्रोड्यूस करेगा और इतना पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन इफ अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे सिलिकॉन सोलर सेल की डायमेंशन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अभी तक 1 सेंटीमीटर थी, अब 100 हो गई, 10 टाइम 100 टाइम्स हो गई, दैट मीन उसकी लेंथ भी 100 और ब्रेथ भी 100, राइट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। इट विल जनरेट सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, या तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर एक सिलिकॉन सोलर सेल की डायमेंशन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे, 3 एम्पेयर, और जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा 0.5 वोल्ट। ध्यान रखिए, करंट चेंज हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
Remember that potential difference available from a solar cell is independent of its area. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इंडिपेंडेंट होता है। एरिया कितना भी चेंज हो जाए, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, चाहे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, but potential difference will not change because potential difference is inversely proportional to its एरिया। दैट्स वाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चेंज नहीं हुआ। उसमें भी 0.5 वोल्ट था और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डायमेंशन में भी कितना था, 0.5 वोल्ट। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सीरीज है। एनर्जी इन सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिली। फोटोवोल्टिक इफेक्ट हुआ, जो कि हमारे सिलिकॉन सेल्स थे, उसकी वजह से फोटोवोल्टिक इफेक्ट हुआ और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो गई, बट इन डीसी नेचर, दैट मीन डायरेक्ट करंट नेचर में। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग सीरीज कैसे बनाते हैं सोलर सेल्स की। हमारी जो सीरीज होती है वो जो हमारा एक कोई भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं सेल्स का, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। तो जब कभी भी ये सोलर सेल पूरा बनाए जाते हैं ना, पूरा एक सिस्टम एक जो हम लोगों का एक सिस्टम बनाया जाता है, वो भी दो तरीके से बनता है, दो तरीके कॉम्बिनेशन से, एक सीरीज से और पैरेलल से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज वाला समझ लेते हैं कि अगर दो सेल्स को, दो सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करा तो उसमें किस तरीके से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड होगा। इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया, the potential difference obtained from this combination is addition to the potential difference of individual solar cells। इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको सेल्स के थ्रू, पूरा सिस्टम के थ्रू समझा देती हूँ, फिर मैं आपको समरी बताऊंगी। यहाँ पर दो सोलर सेल लिए, इन दोनों सोलर सेल को हम लोगों ने क्या किया, पहले सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल 1 का और सेल 2 का, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। कितना होगा, 0.5 होगा। सेल 2 का भी कितना होगा, 0.5 होगा। जस्ट अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एरिया भले कितना भी चेंज हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा। अगर एक सिलिकॉन आपका 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है तो दूसरा सेल भी तो उतना ही देगा ना, 0.5। तो यहाँ पर जब कभी भी आपके सेल्स सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, V1 प्लस V2 लिखा हुआ है। जब कभी भी हम सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेल का या जितने भी सेल्स हैं हमेशा एडिशन किया जाता है। बट when the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell, that mean अब यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, मैं मान लेती हूँ 3 एम्पेयर हुआ, ठीक है, 3 एम्पेयर करंट क्या हुआ यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ। लास्ट हम लोगों ने देखा था अभी स्लाइड पर 3 एम्पेयर प्रोड्यूस्ड हुआ है। 3 एम्पेयर हमारा सेल 1 में भी हुआ होगा, 3 एम्पेयर हमारा सेल 2 में भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। और जब हम सेल को, दोनों ही सेल ने, यहाँ पर 2 सेल हैं तो 2 सेल लेके चलेंगे, जब हमारे दोनों ही सेल ने सेम करंट प्रोड्यूस किया है 3 एम्पेयर, तो हम कभी भी जो करंट है उसको एडिशन नहीं करेंगे। एक सेल का जो भी करंट आया है वो हम लोग टोटल करंट मानते हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद फॉर्मूला याद भी होगा, जब हम कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, R1 भी हमारा 3 एम्पेयर, R2 भी हमारा 3 एम्पेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 एम्पेयर, दिस इज 2, दिस इज 3 एम्पेयर। हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन कि हम कभी भी सीरीज में सेल के करंट को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, तो एक सेल में जो करंट प्रोड्यूस्ड हुआ वो सारे सेल का करंट माना जाता है। It means that when solar cells are connected in series, current from the individual cells are not added. अगर हमारे सेल्स कभी भी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम उनके करंट को कभी भी ऐड नहीं करेंगे। एक सेल का जो करंट है वही पूरे
ओवरऑल सीरीज के सेल्स का करंट होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा, यहाँ पर भी और रिवाइज कर लीजिए। जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जब कभी भी, एक छोटा सा रिवीजन, कि अगर आपने दो सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 सेल का, 3 सेल का, 4 सेल का, उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन करंट को हम लोग ऐड नहीं करते। एक सेल का जो करंट है वही हमारे टोटल सेल का करंट होता है। ये होता है हमारा सीरीज का पूरा मेथड। अब अगर हमारे सेल्स पैरेलल में प्रेजेंट हो, यानी कि पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। इफ टू सेलर सेल्स आर कनेक्ट इन पैरेलल, आप देख सकते हैं ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द समेशन ऑफ द करंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलर सेल। जब हमारे दो सेलर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं और उसमें जो करंट जनरेट होगा वो सारे इंडिविजुअल सेल्स का समेशन होगा। समेशन मतलब एडिशन होगा कि सपोज करिए फर्स्ट सेल में भी 3 एम्पेयर है, सेकेंड सेल में भी 3 एम्पेयर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10, कितने भी हैं, सारे सेल्स के करंट को ऐड किया जाता है। बट potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from individual cell. That mean कि यहाँ पर करंट को ऐड किया जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड नहीं करते। जो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट, वही सारे सेल्स का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर एक सेल का सपोज करिए 0.5 है, यहाँ पर 10 सेल लगे हुए हैं पैरेलल में, तो उन 10 सेल का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा, 0.5 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे पैरेलल में क्या हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। सीरीज में करंट इक्वल था, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर रहे थे। पैरेलल में करंट का समेशन निकाला जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं निकाला जाता। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सारे सेल, टोटल सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential difference from the two cells are not added. That mean कि अगर हमारे 2, 3, 4 जितने भी सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो उनकी पोटेंशियल डिफरेंस को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आपने फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब जब आपने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देख लिया है तो हम अब ये भी देख लेते हैं, अभी तक तो हमने 2 सेल्स का पढ़ा, कि अगर हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ तो पूरा सिस्टम बनाएंगे, पूरा एक बोलते हैं प्लेट बना देंगे बहुत सारे सोलर सेल की, तो किस तरीके से यहाँ पर जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोड्यूस्ड होगा। In this way, we connecting many solar cells in series and parallel solar panels, generating required current and potential difference are made. अब हमने सीरीज और पैरेलल में देख ही लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक सोलर पैनल तैयार किया जाता है तो उस सोलर पैनल में ना कुछ सेल्स सीरीज में भी लगे रहते हैं, कुछ सेल्स पैरेलल में भी लगे रहते हैं। जैसे कि सोलर पैनल दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए ये सब के सब सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले पैरेलल में है, ये तो इसके पैरेलल ही हुए ना, फिर ये सीरीज में, फिर अगेन पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर अगेन यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, उस तरीके से सीरीज में है। तो जब हमें एक सोलर पैनल को बनाया जाता है तो सोलर पैनल में ना सोलर सेल्स को दोनों ही तरीके से कॉम्बाइन किया जाता है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए इफ देयर आर 36 सोलर सेल्स, अगर एक सोलर पैनल में 36 सोलर सेल्स है, हर एक का साइज कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज करिए उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, पूरी तरीके से उनको पैरेलल में नहीं किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट कैसे आए, ध्यान रखिए, यहाँ देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक सेल कितना देता है, 0.5 देता है। यहाँ पर कितने सेल्स का सीरीज बना हुआ है, 36 का। और जब कोई भी हमारा सेल्स सीरीज में कनेक्ट रहता है तो
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं। 0.5 को 36 टाइम ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 18 वोल्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन करंट तो होता ही रहेगा ना, 3 एम्पेयर, क्योंकि सीरीज में एक सेल का जो करंट है वो सारे सेल्स के करंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, लेकिन करंट हमारा ऐड नहीं होता। एक सेल का करंट पूरे सोलर पैनल करंट का माना जाता है। तो अब समझ में आ गया कि सपोज करिए कि एक सेल का यहाँ पर 0.5 था, कितने सोलर कनेक्ट है? 36 कनेक्ट है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो गया 36 टाइम, कितना आ गया? 18 वोल्ट, लेकिन करंट सेम रहा 3 एम्पेयर। मैनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्जर स्केल। इसी तरीके से ना एक पैनल बनाया जाता है और पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल पर ये काफ़ी जो हमारे सीरीज हैं तैयार की जाती हैं। A good solar cell can have an efficiency of around 15%. अगर एक बहुत अच्छा सोलर सेल है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है पावर जनरेट करने की वो 15% होती है। दैट मीन कि अगर एक सोलर पैनल को 100 वॉट की पावर मिल रही है, सोलर रेडिएशन मिल रही है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो 15 वॉट होगा। 15% निकाल दीजिए, सिंपल। 15% जब आप निकालेंगे तो अगर एक सोलर पैनल को 100 वॉट की रेडिएशंस मिल रही है तो उसका आउटपुट कितना होगा हमारे पास? 15 वॉट होगा, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी कितनी रहती है? 15% रहती है। क्लियर? उसके बाद हमें बोला गया है मैनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल टू जनरेट रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं जो कि सीरीज और पैरेलल्स में कनेक्ट किए जाते हैं ताकि हमें जितनी एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायर्ड है वो जनरेट हो सके। सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट। यहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट का यानी कि जो पूरा सिस्टम तैयार होता है ना उसे हम सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं। और सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट की जो एक बेसिक यूनिट हो गई वो क्या हो गई? सोलर सेल हो गई, क्योंकि अगर सिलिकॉन सेल नहीं, सोलर सेल नहीं, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बेसिक यूनिट है। मैनी सोलर सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल्स को कंबाइन किया जाता है जिससे सोलर पैनल तैयार होता है। मैनी सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म अ सोलर स्ट्रिंग। इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा अपने समरी में कि किसी भी सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है, राइट? जब हमने सेल को इस तरीके से कनेक्ट किया, आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा, हम लोगों ने इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया लाइक दैट। तो जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमने इसे क्या बोला? मॉड्यूल। जब बहुत सारे मॉड्यूल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, देखिए ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। जब हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब ये स्ट्रिंग बन जाता है। जब हम स्ट्रिंग्स को देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग और इसके साथ में हम लोगों ने एक और स्ट्रिंग ज्वाइन कर दी, तो जब हम स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो तब हम इसे क्या बोलते हैं? एरे। नाम जरूर याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। when number of cells connected in series, it is called module. When number of modules are connected in series, it is called strings. When number of strings are connected in parallel, it is called array. यही आपका पूरा पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। Many solar panels are connected in series to form a solar string. सबसे पहले सोलर स्ट्रिंग बना। And many solar strings are connected in parallel to form a solar array. As we can obtain as much electrical power as needed. अब हमें जितनी पावर चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल पावर, उससे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। They are used in application which need marginal power calculator that run on solar energy to power station of megawatt capacity. और इस एप्लीकेशन का यूज हम लोग ऐसे पावर में यूज करते हैं जो कि कम सोलर एनर्जी पे चल सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर जो कम एनर्जी पे चल सकते हैं ना, कम इलेक्ट्रिसिटी उन्हें चाहिए,
वहाँ पर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। और कभी कभी कई जगह पर, कभी कभी नहीं, कई जगह पर हम लोग पावर स्टेशन बने हुए हैं। जब हमें मेगावाट की कैपेसिटी चाहिए होती है तो पावर स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स को सीरीज ऑफ पैनल्स में कनेक्ट किया जाता है और मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस्ड किया जाता है। ये हमारा पूरा सोलर एनर्जी का था। और ये फर्स्ट वाला पार्ट था, फोटोलिटिक वाला, फोटोवोल्टिक सेल्स वाला। इसके बाद अभी हमारा सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।